श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जन जन की आस्था के केंद्र 1008 विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रज्ञा जागरण मंगलम में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रार्थना बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं अंतिम आज शुभ भावनाओं के साथ जो भी मैंने गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, समझा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। पहले प्रतिक्रमण ही ले लें। पीछे पाठी अरिहंत तो महदेव की कंप्लीट हो गई थी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले, मैं नहीं तो फिर आगे चलते हैं। आज हम 12 स्थूल पढ़ने वाले हैं। तो 12 व्रतों के अतिचार। पहला स्थूल प्राणातिपात। विर्म व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। रोष बल से गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव गला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो, जो में दिवसी अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अब इसमें अर्थ तो नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेंगे तो मैं बता दूंगी, या फिर अर्थ करवाने हैं। जय जिनेन्द्र। आवाज बहुत धीमी आ रही है। अभी भी? अभी ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो पहला स्थूल प्राणातिपात। स्थूल यानी बड़ा, कि हम बड़ी बड़ी चीजों के जो त्याग कर सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो पहला स्थूल, पहला यानी प्रथम, स्थूल यानी बड़ा, प्राणातिपात यानी कि प्राणियों की हिंसा, विरमणम यानी त्याग करना, यानी कि जो बड़े रूप से प्राणियों की हिंसा होती है उसका त्याग करना। ठीक है, वो कैसे करना है? जैसे इसमें पांच अतिचर है। रोष बस से गाढ़ा बंधन बांधा हो, गाढ़ा घाव घाला हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, भात पानी का विच्छेद किया हो। इनमें जो कोई अतिचार दोष लगे हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। रोष बस से गाढ़ा बंधन बांधा हो, यानी कि गुस्से में, बहुत तेज गुस्से के अंदर किसी को रस्सी से बांधा हो, तो इतना टाइट बांधा हो कि उसका ब्लड रोटेशन ही रुक गया हो। तो रोज से गाढ़ा बंधन बांधो। गाढ़ा घाव गला हो, यानी किसी को बहुत तेज पीटा हो कि उसके घाव पड़ गया हो। अवयव का छेद किया हो, जैसे जानवरों के या कान में और करते हैं, और घोड़े के पैर में नाल वगैरह लगवाते हैं, वो सब उसी में आते हैं। अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, दो पद या चार पद, यानी कि मनुष्य जो मजदूर होते हैं वो, और नहीं तो जैसे गधा जो भार ढोता है वो, उसकी क्षमता से अधिक उसके ऊपर बोझ डाल दिया हो। भात पानी का विच्छेद किया हो, यानी कि आहार पानी बंद किया हो, कि किसी को भी आहार देना है लेकिन हमने उसमें अंतराय लगाई हो। दूजा स्थूल मृषावाद। ब्रह्म व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। सहसाकार से किसी के प्रति कुड़ाल दी हो, एकांत में गुप्त बातचीत करते हुए व्यक्तियों पर झूठा आरोप लगाया हो, स्त्री पुरुष का मर्म प्रकाशित किया हो, झूठा उपदेश दिया हो, कूड़ा लेख लिखा हो, जो मैं देवसी अय्यारों का तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दूसरा यानी दूसरा, स्थूल यानी बड़ा, मृषावाद यानी झूठ बोलना, यानी कि बड़े झूठ। पहले था कि बड़ी हिंसा, अभी है बड़े झूठ।
सहसाकार से किसी के प्रति कूड़ा डाल दिए हो, रहस्य बात प्रकट की हो, यानी कि किसी का रहस्य प्रकट किया हो। एकांत में अगर कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है वो किस विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने उन पे कुछ भी कह दिया, भाई मेरी बात कर रहा है, या ऐसा कुछ भी उनको बोल के उन पे झूठा आरोप लगाया हो। और स्त्री पुरुष का मन प्रकाशित किया हो, यानी कि स्त्री है जो अपने पुरुष मतलब अंदर की कोई बात है, हस्बैंड वाइफ के बीच की जैसे कोई बात होती है तो वो किसी और को बताना, झूठा उपदेश दिया हो, ऐसी झूठी कोई बात कह के और कोई उससे उत्साहित होकर अगर वो काम करता है तो वो अतिचार है। झूठा लेख लिखा हो, ऐसा कुछ लिख के देना या ऐसा लिख के बताना कि भाई नहीं ये चीज करनी है, जबकि हम जानते हैं कि वो चीज झूठी है, अगर ऐसा हम झूठ लिख के देते हैं तो वो अतिचार लगता है। तीजा स्थूल अदत्तादान, ब्रह्म व्रत के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलम। चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, चोर को सहायता दी हो, राज्य विरुद्ध काम किया हो, कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, वस्तु में भेल सम्मेल की हो, जो में दिवसीय यरो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तीसरा बड़ा अदत्तादान यानी चोरी चोरी करना। तो इसमें बड़ी चोरी के बारे में बताया गया है। चोर की चुराई हुई वस्तु ली हो, किसी ने चोरी की हो और हमने उसको ले ली हो। जैसे कि अभी जैसा नहीं क्या, अभी जैसे हमारे घर की तरफ कोई आता है या मार्केट में जाते हैं कि जो चीज मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है, अगर नीचे रोड पे अगर 10 रुपए में मिल रही है तो वो कहीं से मतलब उनकी चुराई हुई है, जिसको वो इस तरह बेच रहे हैं, तो ऐसी चीज भी नहीं लेना। चोर की सहायता की हो, किसी तरह से भी उसको ये बताया कि हाँ भाई वहां से वो चीज वैसे लाई जा सकती हो। राजविरुद्ध काम किया है, जो राज्य के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करना, तो राजविरुद्ध काम किया हो। कूड़ा तोल कूड़ा माप किया हो, कांटे में और किसी चीज की जो तोल माप कर रहे हैं उस तोल माप के अंदर कम ज्यादा करना। वस्तु में भेल सम्मेल की हो, अच्छी वस्तु में निम्न कोटि की चीज को मिला के और फिर बेचना। तो ये सब चोरी के रूप हैं, मतलब इन ये सब चोरी होती है। चौथा स्थूल स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप मैथुन विरमा व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तालुम। इतरी परिगैया से गमन किया हो, अपरिगैया से गमन किया हो, अनंग कीड़ा की हो, पराय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो, जो में देव से यरो को तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये जो पूरा सेंटेंस चौथा स्थूल जो मैंने बोला, ये पूरा स्थूल जेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इस स्थूल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है जब लेडीज उसको बोलती है तब। तो पहले अपन वो देख लेते हैं। चौथा स्थूल अगर लेडीज बोलती है तो स्त्रियों के लिए जो आता है वो है चौथा स्थूल स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम। अच्छा, इतरी परिगैया, तो जहां स्त्रियां बोलती है वो बोलेगी इतरी परिगैय, जो पीछे आ की मात्रा है वो नहीं आती है उसके अंदर। अपरिगैया, उसमें है अपरिगैय। फिर अनंकिड़ा पर पराय का विवाह नाता कराए हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। ओके सर। इति परिज्ञा से गमन किया हो, यानी कि अल्पायु की स्त्री से मैथुन सेवन किया हो। अपरिगय से गमन किया हो, सगाई की हुई है स्व स्त्री के साथ ही मैथुन सेवन किया, मतलब सगाई हुई शादी नहीं हुई। अनंग क्रीड़ा की हो, मैथुन के अंगों के सिवाय अन्य अंगों से क्रीड़ा की हो। पर विवाह करने, दूसरों का विवाह कराया हो। काम भोगा तीव्र अभिलाषे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो। पांचवा स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। खेत वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य स्वर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन्य धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, दोपत चौपत का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हुए धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, जो में दिवसीय यारो कहो तस्मच्छामि दुक्कडम। परिग्रह परिमाण, परिग्रह यानी संग्रह करना, मतलब किसी भी चीज को अपन इकट्ठा करके रखे हो। खेत वस्तु का
परिमाण अतिक्रमण किया हो। खेत वस्तु यानी कि खेत मकान आदि उनका परिमाण का अतिक्रमण करना, मतलब सिर्फ उनका संग्रह करना। अतिक्रमण यानी उल्लंघन करना होता है कि अगर हमने कोई नियम पचकान लिए हुए हैं कि भाई मेरे इतने खेत इतने मकान मेरे हैं, अगर उससे ज्यादा अगर हम करते हैं तो वो नियम का उल्लंघन करता है। हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो। हिरण्य सुवर्ण यानी कि सोने चांदी का परिमाण अतिक्रमण किया हो। धन्य धान्य धन धान का परिमाण अतिक्रमण किया हो। दोपद चौपद यानी कि दुष्पद, दो पैर वाले और चार पैर वाले, दो पैर और चार पैर वाले इंसान या जानवरों का परिमाण अतिक्रमण किया हो। कुवे धातु का परिमाण अतिक्रमण किया हो। कुवे धातु में जैसे कांसी पीतल तांबा जो वस्तुएं होती है ग्रह संबंधी, उन सबका परिमाण अतिक्रमण किया हो। छठा, दिशावत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। ऊंची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, पथ में संदेह पड़ने पर आगे चला हो, जो में दिवसीय एरो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ऊंची नीची, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऊंची नीची तिरछी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो। इसमें एक चीज है कि इसके अंदर छठा दिशावत, अब तक हमने 5 तक जो पढ़ा, पहला स्थूल प्राणातिपात, दूसरा मशावात, तीसरा अत्तादंत, चौथा मैथुन, पांचवा परिग्रह, इन 5 में विर्मणम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इनका त्याग किया जाता है, इन 5 का त्याग किया जाता है। लेकिन छठा दिशावत जो है उसका परिमाण या उसकी मर्यादा की जाती है। तो छठा दिशावत के विषय में तो जो ऊंची दिशा है, नीची दिशा, तिरछी दिशा, उसकी मर्यादा करना कि भाई मुझे इतने किलोमीटर ही जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, इन सब चीजों का जब नियम लेते हैं तो उसकी चीज का ध्यान रखना। उसमें उसमें क्षेत्र बढ़ाया हो कि भाई जब आपको लग रहा है कि यार आज मैंने 2 किलोमीटर रखा कि भाई ऊंची नीचे तिरछी दिशा में 2 किलोमीटर ही जाऊंगा, लेकिन उस समय अगर आपको ध्यान, मतलब आपने ना फिर कहा कि नहीं इधर 2 किलोमीटर नहीं हुआ तो इधर जाना है मुझे, तो मैं इधर चला जाता हूँ, तो वो दोष लगता है। और क्षेत्र का परिमाण भूल जाने पर, मतलब आप चले गए और आपको याद ही नहीं रहा कि मैंने आज कितना, मतलब जो प्रमाण किया था वो यहाँ कंप्लीट हो गया और मैं उसके आगे आ गया हूँ, तो ऐसा होने पर, क्षेत्र का परिमाण भूल जाने पर, संदेह पड़ने पर आगे चला हूँ, तो जो मैं देव से यारों का तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सातवां, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। पचकाण उपरांत सचित का आहार क्या हो, सचित पटिबद्ध का आहार क्या हो, अपक का आहार क्या हो, दुपक का आहार क्या हो, तुचोजदी का आहार क्या हो, जो में देवसी यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सातवां भी उपभोग परिभोग की, मतलब उपभोग परिभोग है जो भोगने योग्य और बार बार भोगने वाली जो चीजें हैं उसके बारे में बताया गया है कि पचकाण उपरांत सचित का आहार क्यों, हमने पचकाण लिया है लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर सचित का आहार किया हो। पचकाण उपरांत सचित का आहार क्या हो, सचित पटिबद्ध का आहार क्या हो, अपक का आहार क्या हो, दुपक का आहार क्या हो, तुचुजदी का आहार क्या हो। तुचुजदी मतलब जिसमें खाने योग्य कम और ना फेंकने योग्य वस्तु ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए एक बार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सा। ओके एक सा। क्वेश्चन है, हाँ सचित सा। प्रतिबद्ध, सचित प्रतिबद्ध इसका मीनिंग? सचित तो पटिबद्ध यानी कि है ना पक्का हुआ, जैसे पका हुआ आम है, खरबूजा है आदि, ये सचित के अंदर के बीज है, मतलब लेकिन उसमें गुठली होती है तो वो सजीव होते हैं, मतलब जो आधा अधूरा होता है ना कि बाहर से, ऐसे तो हम कह सकते हैं कि भाई है ना ये सचित है, अचित है, लेकिन जब है ना उसमें जीव होते हैं, मतलब गुठली होती है, बीज होते हैं, तो वो सजीव होते हैं, उसको सचित पटिबद्ध कहा है। ठीक है सा। जैसे अपन तत्काल जो चटनी पीस के रखते हैं हम्म। वो सचित है, बाद में अचित होती है। ठीक सा। हाँ सा, हाँ सा। ओके।
15 कर्मादान जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं, वे इस प्रकार है। इंगाल कमे, वर्ण कमे, साड़ी कमे, फाड़ी कमे, फोड़ी कमे, दंत वाणिज्य, लख वाणिज्य, रस वाणिज्य, केस वाणिज्य, विष वाणिज्य, जल पिल्लण कमे, नीलक्षण कमे, दबगिदाण, सरदतलाई शोषणे, असैजन पोषणय, जो में दिवसे यारो कव तस्मच्छामि दुक्कडम। ये 15 कर्मादान है जो सिर्फ श्रावक श्राविका को जानने चाहिए, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी उसका आचरण नहीं करेंगे, और अगर हम जानेंगे ही नहीं तो फिर उसका आचरण तो करेंगे ही। सही जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है। आ रहे सर। ओके ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था थोड़ा। ठीक है, तो ये 15 कर्मदान के अर्थ हम है ना उसके अंदर करेंगे आगे अणुव्रत में, क्योंकि इसको अच्छा से थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे। 8वां अनर्दन विल्म व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा है तो आलूम, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, भंड कुचेष्टा की हो, मुक्ति वचन बोला हो, अधिकरण जोड़ रखा हो, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो, जो में देवसी यारो को तस्मच्छामि दुक्कडम। ये 8वां व्रत भी त्यागने वाला ही है, मतलब इसका भी हमें त्याग प्रत्याख्यान नहीं करना होता है। 9वां सामायिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तो आलूम, मन वचन काया की अशुभ योग प्रवर्ता न हो, सामायिक की स्मृति न की हो, सामायिक पूर्ण हुए बिना सामायिक पारी हो, जो में देवसी यारो कहो तस्मच्छामि दुक्कडम। 10वें देशावकाशिक व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंक कर दूसरों को बुलाया हो, जो में देव से यारो कहो तस्मच्छामि दुक्कडम। ये लमसम हिंदी है, अगर आपको कहीं थोड़ा सा लग रहा है तो प्लीज आप मुझे बोलेंगे तो मैं बता दूंगी। 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम, पोषद में संज्ञा संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमार्जना न की हो या अच्छी तरह से न की हो, उच्चार पार्श्वन की भूमि को देखी न हो, अच्छी तरह से न देखी हो, पूंजी न हो, अच्छी तरह से न पूंजी हो, उपवास युक्त पोषद का सम्यक प्रकार से पालन न किया हो, जो में देवसी अय्यारों को तस्मच्छामि दुक्कडम। 12वां अतिथि संविभाग व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, अचित वस्तु को सचित पर रखी हो, सचित वस्तु को अचित से ढकी हो, साधुओं को भिक्षा देने का समय टाल दिया हो, आप सूझता हुआ दूसरों से दान दिलवाया हो, ईर्ष्या भाव से दान दिया हो, जो में देव से यारो को तस्मच्छामि दुक्कडम। ये 12 व्रत थे। 12 व्रत में 1 से 5 महाव्रत, 6ठा 7वां और 8वां, ये क्या चीज है? 6ठा 7वां और जी आवाज नहीं आई आपकी। शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत। और 9वां 10वां 11वां और 12वां? क्योंकि 6ठा 7वां और 8वां गुणव्रत है। बराबर। 9वां 10वां 11वां और 12वां शिक्षा व्रत है। ओके सा?
इसमें एक डाउट है सामने। जी। छठा दिशा व्रत बोल रहे हैं आप, 6 दिशा जी। व्रत में हाँ, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ऊपर नीचे के मतलब 6 दिशाएं, 6 दिशाएं। 6 दिशा का परिमाण करना है। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दृष्टि से हम लोग देखते हैं जितनी दूर तक, उसका भी हम्म। पाप लगता है या सिर्फ शरीर जहां तक जाता है अपना वहां तक उतना ही पाप लगता इसके अंदर शरीर वाला है। इसके अंदर जो अपने को जो नियम और मर्यादाएं करनी है, क्योंकि मन को और इनको तो हम रोक नहीं सकते, ये क्या सब बड़े बड़े रूप में है। तो हम जैसे हमने जो मर्यादा की कि हम 2 किलोमीटर तक जाएंगे, कि भाई आज मुझे जैसे मैं मुंबई में हूँ, कि भाई आज जैसे मेरे को मुंबई के बाहर नहीं जाना है, या मैं मीरा रोड में रहती हूँ तो मैं मीरा रोड के बाहर नहीं जाऊंगी। तो वही इतनी सीमा मर्यादा है। अब मेरी दृष्टि तो मेरी सिर्फ मेरे घर के अंदर ही देख सकती हूँ, या बाहर निकलूंगी तो कितनी जा सकती है। है। ऊंची दिशा में भी आसमान तक देख सकते हैं हम लोग। इसके लिए मेरे को तो थोड़ा डाउट था, इसके लिए पूछा। हाँ नहीं, ये चीजें ये ऊंची दिशा है, जैसे अपन फ्लाइट वगैरह में जाते हैं ना, तो उसके नियम, उसकी मर्यादा है वो। ओके ठीक है। आगे छोटी से लिखना है। अह अपश्चिमाणन्त्य सल्लेन ज्योत्स्ना आराणे पंचय्यरा जाणीयव न सामर्यव तमजाते आलो। यह लोग संस पाओगे, पर लोग संस पाओगे, जीविया संस पाओगे, मरना संस पाओगे, काम भोग संस पाओगे। जो में देवसी अय्यारो कहो तस्मच्छा में दुकड़म। अपश्चिम, इसका पूरा ही अर्थ करवा रही हूँ। अपश्चिम यानी जिसके बाद कोई क्रिया नहीं होती है। मरणत्या, मृत्यु के नजदीक, जब इंसान मृत्यु के नजदीक होता है, जब उसको मौत दिखती है अपनी, उसका जिसका हम संथारा लेते हैं उसके विषय में बात है ये। ये छोटी संलेखना यानी कि संथारा। अपश्चिम, जिसके बाद कोई क्रिया नहीं होती, किसके बाद, कि मृत्यु जब नजदीक होती है तब लगता है कि भाई अब मरने वाले हैं, तो कोई क्रिया नहीं होती, तो क्या करना होता है? संलेखना, संलेखना, चूसना, आत्मा को कर्मों से मुक्त, क्योंकि आत्मा को कर्मों से मुक्त करेंगे तब भी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आराहण आए, आराधना करेंगे। ठीक है। जानिए पंचय्यारा जानिए वन सामर्य व तमजाते आलुम, उसके आराधना के लिए, मतलब जिसके बाद कोई क्रिया नहीं, मृत्यु जब नजदीक होती है उसके बाद जो कोई क्रिया नहीं होती है, तब संलेखना लेनी है। क्यों? आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए। उसकी आराधना जब करेंगे ना, तो पंच अय्यारा ऐसे 5 अतिचार है जो जानने योग्य हैं लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। वो कौन से हैं? यह लोग संस पाओगे, इस लोक के सुख की कामना करना। मतलब अगर आपने संथारा लिया है तो इन ये 5 अतिचार न लगे, उसका हमें ध्यान ही रखना होगा। अगर ये 5 अतिचार अगर लगते हैं तो फिर संथारा जो एक आत्मा की शुद्धि के लिए जो संथारा है वो उसमें नहीं आएगा। यह लोग संस पाओगे इस लोक के सुख के लिए, परलोक संस पाओगे परलोक के सुख के लिए। मतलब उनकी कामना कर रहे हैं कि भाई इस लोक में, हम इस लोक में ले, अब मैंने संथारा लिया तो कितना अच्छा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी सुख की जो अभिलाषा होती है, कामना करते हैं। ये लोग संस पाओगे परलोक में जाने के लिए, उस सुख की कामना करने के लिए। जीविया संस पाओगे, जीवित रहने की आशंका से। जब अब लग रहा है कि भाई संथारा लिया है, संथारा हम ले चुके हैं, इतने लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो अब ऐसा मन में आया कि नहीं यार, मैं थोड़े समय और जी लूं तो कितना अच्छा हो जाए, कि मेरे संथारे का नाम हो जाएगा कि ना, हाँ मेरे इतना लंबा संथारा चला। तो जीवित रहने की आशंका से। मरना संस पाओगे, मरने की इच्छा से, कि शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, कि बस अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, ऐसी कामना भी नहीं करनी। काम भोग संस पाओगे, काम भोगों की अभिलाषा करना, काम भोगों की अभिलाषा करना।
तो ये 5 अतिचार हैं जो संलेखना के समय मतलब जिनको अपने को जानने चाहिए, लेकिन ये आचरण में नहीं करने चाहिए। ठीक सा 18 पापस्थान आलोम, प्रणतिपात, मृषावात, अत्यदन, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कल्लय, अव्याख्यान, पेशुन्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषावात, मिथ्या दर्शन, शल्य। इन 18 पापस्थानों में से हमने किसी का सेवन किया हो, कराए हो, करते हो को भला जाना हो तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से जो में देवसी अयारो पाओ तस्मच्छामि दुक्कड़म। प्राणातिपात यानी कि जीवों की हिंसा, हमने अभी पढ़ा ही था उसमें। 5 तो जो हमने व्रत पढ़े हैं उनमें से ही है। प्राणातिपात जीव हिंसा यानी प्राणियों का वध। वृषावाद असत्य यानी झूठ। अततदन चोरी, बिना दिए हुए किसी की चीज लेना चोरी है। मैथुन अब्रह्मचर्य ये कुशल सेवन। परिग्रह है मूर्छा या मम्मत, किसी भी चीज का एक्स्ट्रा संग्रह करना। क्रोध गुस्सा रोष। मान यानी कि अहंकार घमंड। माया छल कपट। लोभ लालच तृष्णा। राग माया और लोभ जन्य आत्मा का वैभव। राग यानी माया और लोभ से जो है कि भाई किसी भी चीज पर ज्यादा राग रखना। द्वेष क्रोध और मान यानी कि उस चीज पर बहुत क्रोध आना या द्वेष आना। एक चीज पे राग आना, दूसरी पे द्वेष आना। कलह कलेश या झगड़ा। अव्याख्यान छोटा कलंक लगाना, मतलब हमें कोई बात पता ही नहीं है लेकिन हम फिर भी कह रहे कि नहीं उसने ऐसा ही किया होगा। पेशुन्य दूसरों की चुगली करना या किसी के दोष को प्रकट करना। पर परिवार दूसरे की निंदा करना या दूसरे की बुराई करना। रति रति बुरे कार्यों में चित्त लगाना और संयम वाल ध्यान और संयम आदि में चित्त नहीं लगाना। माया मृषावाद कपट सहित झूठ बोलना। माया आया था ऊपर जिसमें था छल या कपट करना, और मृषावाद आया था झूठ बोलना। तो दोनों चीजें मिक्स हो गई, माया और मृषावाद, कपट सहित झूठ बोलना। मिथ्या दर्शन शल्य तत्व अतत्व को तत्व और तत्व को अतत्व की श्रद्धा, मतलब श्रद्धा के विपरीत होना। जैसे सम्यक और मिथ्यात्व जो है उसी तरह है कि भाई मिथ्या दर्शन शल्य वहां है जहाँ की जो तत्व है उसको अपन तत्व नहीं मान रहे, और जो अतत्व है उसको तत्व मान रहे हैं, मतलब जो श्रद्धा है उसके विपरीत उसकी बात करनी, तो वो माया मिथ्या दर्शन शल्य। आगे ले ले। इच्छामी खमासनों का पाठ। इच्छामी खमा समणो बंदियुम जानी जाय निस्सिहि याय अणु जाणह मे म्युगम निस्सहि अहो कायम काय संपसम खमनीचो भे किल्लामो अप्प किल्लम ताणम बहु सुभेणम भे दिवसो वैकंतो जत्ताभे जमनीचम च भे खामेमि खमा समणो देवसियम वैकमम आवस्याय पडिकमामि खमास मणाणम दिवस्याय आसायनाय तिथि संरया जम किंची मिच्छाय मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय माणाय मायाय लोहाय सब कालियाय सब मिच्छो वराय सब धमक माणाय आसायणे जो में देवसी अय्यारो कौ तस खमा समणो पडिकमामी निंदामी गरहामी अपाणम वोसरामी। इसका अर्थ आज ही करवाएं, नेक्स्ट क्लास में लेवें। इसका अर्थ अभी कराऊं या नेक्स्ट क्लास में ले लूं? तो दूसरा विषय ले लेते हैं। ठीक है सर। इसमें एक डाउट है सर मेरे को। हाँ सर। ये छोटी सलेखना कब बोली जाती है, मतलब डेली भी बोल सकते हैं या मरण के टाइम पे इतना ही बोलना रहता है? मतलब छोटी ये सलेखना और बड़ी सलेखना में क्या फर्क है? बड़ी संलेखना और छोटी संलेखना में ये फर्क ऐसा कि छोटी संलेखना में सिर्फ अतिचार बताए गए हैं,
कि भाई ये 5 अत्याचार है जिन्हें हमें समझने हैं, लेकिन उनको आचरण में नहीं लाना है। वैसे कि भाई जब अगर कभी मन में आवे कि हाँ भाई मैं भी संलेखना करूं, तो ये चीजें हमें ध्यान ही रहे कि भाई ये 5 अत्याचार है, इनको हमें टालना ही है। और बड़ी संलेखना वो है जिसमें हम हर उस चीज का त्याग कर देते हैं जो हमसे जुड़ी है, जो जिसपे हमारा राग द्वेष है, जो हमारी आत्मा के कर्मों को मलिन कर रही है, उन सब चीजों को छोड़ने के लिए। क्योंकि उसका जब अपन अर्थ करेंगे बड़ी संलेखना का, तो उसका जो एक एक शब्द आएगा कि भाई जो मुझे कांत है, प्रिय है, जो मतलब अपन ने अब तक अपने शरीर को ही तो संभाला है, आत्मा को कहाँ देख रहे हैं। शरीर के लिए तो सब कुछ करते हैं अपन। तो वो उन सब चीजों का मोह ममत हटवाने के लिए, जब क्योंकि बड़ी संलेखना का वो आखिरी अवसर ही है। ये छोटी संलेखना तब है अभी, जैसे अगर कोई ऐसा कोई ऐसी चीज सामने आ गई, अभी अपने को लग रहा है कि भाई अपन बस अब मृत्यु अपने नजदीक ही है, तो अब क्या करना है कि भाई मरना तो है ही है, तो संलेखना लेनी है। तो ये जो शॉर्ट में जो संलेखना ले सकते हैं हम, ये वो है। ओके ओके ठीक क्योंकि है। फिर बड़ी अभी आपने कहा था कि, हाँ, उसमें आपने जी कहा जी। था कि किसी की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए उसमें, ठीक है। हम्म हम्म। मतलब जो भी संसारी के कार्य के लिए अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। तो जी। जब संलेखना हम लोग लेते हैं तो हम्म। मोक्ष की अभिलाषा कर सकते हैं हम लोग। मोक्ष की अभिलाषा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था, यह लोग संस पाओगे पर लोग संस पाओगे। मतलब हम अपनी हम मतलब हमारी तारीफ हो या लोग हमें जाने, वो वाले काम हमें नहीं करने। ठीक है। तो मोक्ष की अभिलाषा हो सकती है मतलब। मोक्ष की अभिलाषा करेंगे तभी मोक्ष तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके ओके। आ, जैन धर्म के संक्षिप्त इतिहास में आज लमसम आगे पूरी स्टोरी कवर करनी है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है और हमारे पास समय कम। तो पीडीएफ है तो खोल लेंगे तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि जो ऐसे लगेंगे आप टिक कर लेंगे, तो फिर मुझे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो। ऋषभ के पश्चात, मतलब भगवान ऋषभ देव के पश्चात जो चल रहा था उसके बारे में बता रहे हैं। काल का चौथा चरण, दुष्मा दुष्मा सुषमा, यानी कि काल का जो चौथा चरण था, चौथा आरा जो था उसका जो चौथा चरण चल रहा था, आखिरी चरण, वह 42,000 वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी साग्रबम तक रहा। इस अवधि में कर्म क्षेत्र का पूर्ण विकास हुआ, धर्म बहुत फूला फला। इस युग में जैन धर्म के 20 तीर्थंकर हुए। यह सारा दर्शन प्रागैतिहासिक युग का है। इतिहास अनंत अतीत की चरण धूलि को भी नहीं छू सका। वह 5,000 वर्ष को भी कल्पना की आंखों से देख पाता था। सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना, बौद्ध साहित्य का जन्म काल महात्मा बुद्ध के पहले का नहीं है। मतलब बौद्ध साहित्य जब हुआ तो महात्मा बुद्ध हुए, उसके बाद में ही बौद्ध साहित्य आया। जैन साहित्य का विशाल भाग भगवान महावीर से पूर्व का नहीं है, पर थोड़ा भाग भगवान पारसनाथ की परंपरा का भी उसमें मिश्रित है, और वह बहुत संभव है। इस भगवान अरिष्टनेमी की परंपरा का इतिहास उपलब्ध नहीं है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंश भगवान पारसनाथ के समय का है, बाकी पूरा भगवान महावीर स्वामी के समय का है। वेदों का अस्तित्व 5,000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। उपलब्ध साहित्य श्री कृष्ण के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्यिक उपलब्धि द्वारा कृष्ण युग तक का एक रेखा चित्र खींचा जा सकता है। उससे पूर्व की स्थिति सुदूर अतीत में चली गई है। सोरियरपुर नामक नगर में अगंधक कुल के नेता समुद्र विजय राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम शिवा था। उनके 4 पुत्र थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हुए और रथनेमी तथा सत्यनेमी प्रत्येक बुद्ध बने। अरिष्टनेमी का जीव जब शिवा रानी के गर्भ में आया, तब माता ने 14 स्वप्न देखे, क्योंकि जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो माता 14 स्वप्न देखती है। श्रावण कृष्णा पंचमी को रानी ने पुत्र रत्न का प्रसव किया। जब शिवा रानी के गर्भ में
अरिस्टनेमी आए तब उन्होंने एक रात में ना एक सर्प को देखा था। तो तब जब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ तब उनका नाम अरिस्टनेमी रखा गया, क्योंकि वो रात में जिस सर्प को देखा था वो जस्टर रत्नमय सर्प था, इसलिए उनका नाम अरिस्टनेमी रखा गया। अरिस्टनेमी जब युवा हुए इंद्रिय विषयों की और उनका अनुराग नहीं था, क्योंकि वो विरक्त थे। वो पहले से ही मतलब राजकुमार थे, लेकिन उनका वो उन सब से विरक्ति थी उनकी। पिता समुद्र विजय ने सोचा कि ऐसा उपक्रम किया जाए जिससे अरिस्टनेमी विषयों के प्रति आसक्त होकर ग्रस्त जीवन जीवे। अनेक प्रयत्न किए, अनेक प्रलोभन भी दिए, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। कुछ समय बीता, अंत में कृष्ण को समझाने लगे। समझाने पर वे विवाह के लिए राजी हो गए। भोज कुल की राजन अग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह से पूर्ण किए जाने वाले सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। विवाह का दिन आया, राजीमती अलंकृत हुई, कुमार अरिस्टनेमी भी अलंकृत होकर हाथी पर आरूढ़ हुए। मंगलमय दीप सजाए गए, बाजे बजने लगे, वरयात्रा प्रारंभ हुई। हजारों लोगों ने उसे देखा। वह विवाह मंडप की ओर धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। एक स्थान पर अरिस्टनेमी को करुण शब्द सुनाई दिए। करुण शब्द सुनाई दिए। उन्होंने महावंश से पूछा, यानी कि जो वो जब हाथी पे आरूढ़ थे और जो चला रहे थे उनको, उनसे पूछा ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये वो जो आवाजें आ रही थी उसके लिए पूछे थे कि ये करुण आवाज कहाँ से आ रही है। तब महावंश ने कहा, देव ये शब्द पशुओं की चित्कार है। वह अपने विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के लिए भोजे बनेंगे। मरण भय से ये आक्रंदन कर रहे हैं। मतलब वो जो पशु जो चित्कार रहे थे, या मतलब उनकी जो आवाज थी, रोने जैसी आवाज थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई इन सब पशुओं को इसीलिए इकट्ठा किया गया है कि भाई जो आपके विवाह में सम्मिलित हुए उन सबके भोजन की व्यवस्था उनको मार के की जाएगी। अरिस्टनेमी का मन खिन्न हुआ। उन्होंने कहा, यह कैसा आनंद, यह कैसा विवाह जहाँ हजारों मुख पशुओं का वध किया जाएगा। यह तो संसार में परिभ्रमण का हेतु है। मैं इसमें क्यों पड़ूं। उन्होंने हाथी को वहां से अपने निवास स्थान की ओर मोड़ दिया। वे माता पिता के पास गए और उन्होंने प्रवचित होने की इच्छा व्यक्त की। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके वे तेले की तपस्या में उज्जयंत पर्वत पर सहस्रार वन में श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ प्रवचित हुए। उन्होंने 54 दिन के बाद अश्विनी कृष्णा अमावस के दिन केवल्य की प्राप्ति की। वे केवली बने। वे धर्म का प्रवर्तन कर 22वें तीर्थंकर हो गए। छंदोक उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिसर ऋषि थे। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु घोर आंगिसर ऋषि थे। जैन आगमों के अनुसार श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी है। मतलब जैन आगमों में तो भगवान कृष्ण के गुरु को अरिस्टनेमी, मतलब कृष्ण के गुरु का नाम अरिस्टनेमी बताया है, लेकिन कहीं कहीं इनमें आंगिरस ऋषि का वर्णन भी है। घोर आंगिरस ने कृष्ण को जो आत्मवादी धारणा का उपदेश दिया है वह जैन परंपरा से भिन्न है। तू अक्षत अक्षत है, अच्युत्य अविनाशी है और प्राण संशित अति सूक्ष्म प्राण है। इस त्रयी को सुनकर श्री कृष्ण अन्य विद्याओं के प्रति तृष्णाहीन हो गए। जैन दर्शन आत्मवाद की भित्ति पर अव्यवस्थित है। घोर आंगिरस ने जो उपदेश दिया उसका संबंध आत्मवादी धारणा से है। इसी भाष्य में अंगिरस नाम प्रत्येक बुद्ध का उल्लेख है। वे भगवान अरिस्टनेमी के शासन काल में हुए थे। भगवान अरिस्टनेमी के शासन काल में ही अंगिरस नाम के बुद्ध हैं, मतलब उनका उल्लेख भी आया है यहाँ पर। इस आधार पर वह यह संभावना की जाती है कि घोर अंगिरस या तो अरिस्टनेमी के शिष्य थे या उनके विचारों से प्रभावित होने वाले कोई सन्यासी रहे होंगे। कृष्ण और अरिस्टनेमी का पारिवारिक संबंध भी था। अरिस्टनेमी समुद्र विजय के और कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे। समुद्र विजय और वासुदेव सगे भाई थे।
कृष्ण ने अरिष्टनेमी के विवाह के लिए प्रयत्न किया। अरिष्टनेमी की दीक्षा के समय वे उपस्थित थे। राजीमती की भी दीक्षा के समय उन्होंने भावुक शब्दों में आशीर्वाद दिया। मतलब राजीमती ने दीक्षा ली थी तब भी कृष्ण वहीं थे। कृष्ण के प्रिय अनुज गत सुकुमार ने अरिष्टनेमी के पास दीक्षा ली। गत सुकुमार कृष्ण के छोटे भाई थे। कृष्ण की 8 पत्नियां अरिष्टनेमी के पास प्रवजित हुई। कृष्ण के पुत्र और उन अनेक पारिवारिक लोग अरिष्टनेमी के शिष्य बने। जैन साहित्य में अरिष्टनेमी और कृष्ण के वार्तालापों, प्रश्नोत्तरों और विविध चर्चाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। वेदों में कृष्ण के देवरूप की चर्चा नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन है। पौराणिक काल में कृष्ण का रूप परिवर्तन होता है, वे सर्वशक्तिमान देव बन जाते हैं। कृष्ण ने यथार्थ रूप का वर्णन जैन आगमों में मिलता है। मतलब जो हमने कृष्ण भगवान की जो स्टोरियां सुनी है कि भाई उनका रूप बड़ा छोटा हो जाता है, वो सब चीजें जैन आगम में भी मिलती है। अरिष्टनेमी और उनकी वाणी से प्रभावित थे, इन्हें अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। उस समय सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत में आलोकित कर रहा था। तीर्थंकर पार्श्व, क्योंकि हमने पढ़ा था आगे कि भाई इस पूरे में भगवान महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी और भगवान पारसनाथ, मतलब सबसे ज्यादा जो उल्लेख है वो भगवान महावीर स्वामी का है, उसमें से कुछ अंश पारसनाथ का भी है। 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ ऐतिहासिक पुरुष, उनका तीर्थ परिवर्तन भगवान महावीर के 250 वर्ष 250 वर्ष पहले हुआ। भगवान महावीर के समय उनकी परंपरा अविच्छिन्न थी। भगवान महावीर के माता पिता भगवान पारसनाथ के अनुयायी थे। अहिंसा और सत्य की साधना को समाजव्यापी बनाने का श्रेय भगवान पारसनाथ को है। भगवान पारसनाथ अहिंसक परंपरा के उन्नयन द्वारा बहुत लोकप्रिय हो गए। इसकी जानकारी हमें पूरी साधारणीय यानी कि पुरुषादानीय विश्लेषण के द्वारा मिलती है। भगवान महावीर भगवान पारस के लिए एक विशेषण का समान पूर्वक प्रयोग करते हैं। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था। ये 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे। वर्षों तक साधना कर केवली बने। तीर्थ की स्थापना कर ऋषभ की श्रृंखला में 23वें तीर्थंकर हुए। इनका जन्म ईसा पूर्वी 877 में हुआ। इन्होंने 100 वर्षों की आयु व्यतीत कर ईसा पूर्वी 777 में सम्मत शिखर जी यानी कि पारसनाथ पहाड़ी पर परिनिर्माण को प्राप्त किया। इनके 178 वर्ष पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ। पारस के समय में चातुर्याम धर्म परिवर्तित था। एक बार राजकुमार पार्श्व गंगा के किनारे घूमने निकले। वहां एक तापस पंचाग्नि तप कर रहा था। चारों दिशाओं में अग्नि जल रही थी। ऊपर से सूर्य का प्रचंड ताप आ रहा था। पार्श्व वहां आकर रुके। उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त था। उस दिव्य ज्ञान से उन्होंने लकड़ के अंदर जल रहे सर्प युगल को जान लिया। उन्होंने तापस से कहा, यह क्या है? जल रहे इस लकड़ में सांप का एक जोड़ा है, वह जलकर भस्म हो जाएगा। लकड़ को बाहर निकाला जाए। सांप का जोड़ा अजला हो चुका था। उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार पारस ने उसे नमस्कार मंत्र सुनाया। वह सर्प युगल मरकर देव रूप में उत्पन्न हुए। धर्मेंद्र और पद्मावती के नाम से यह युगल पारसनाथ के परम उपासक बने। मतलब ये भगवान पारसनाथ की एक बहुत छोटी सी स्टोरी है कि भाई वह जब वो तापस अग्नि में तपस्या कर रहा था, उस समय उस लकड़ के अंदर सांप का जोड़ा था, जिसको अवधि ज्ञान से भगवान पारसनाथ ने देखा और उन्होंने कहा। तब उस तापस ने माना नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सैनिकों को बोला और उस लकड़ को बाहर निकल के धीरे से चिरवाया। तब वो नाक का जोड़ा वहां से निकाला गया और उनको नमस्कार सुनाया, तो वो तो देवलोक में गए।
लेकिन वो उस तापस को बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर भी वहां जितने भी लोग वहां उपस्थित थे, उन्होंने सबने भगवान पारसनाथ की जय जयकार की। धर्मानंद कौशंबी ने भगवान पारसनाथ के बारे में कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की है। परीक्षित का राज्यकाल बुद्ध से 3 शताब्दियों से पूर्व नहीं नहीं जा सकता। परीक्षित के बाद जन्मेजय गद्दी पर आया और उसने पूर्व देश में महायज्ञ कर वैदिक धर्म का झंडा फहराया। इसी समय काशी देश में पार्श्व एक नई संस्कृति की नींव डाल रहे थे। पारस का जन्म वाराणसी नगर में अश्वसन राजा की वामा नामक नगरी से रानी से हुआ। ऐसी कथा जैन ग्रंथों में आई है। उनके पिता का नाम अश्वसन, माता